हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का महा मैराथन क्लास है। ओनली सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव का है। इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। आप लोग इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम से पहले देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में है कि बेस्ट लिटोबायस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। उसके बाद है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद है आगे नेक्स्ट प्रश्न है। हाँ, आप लोग इसको मारते चलिएगा टेस्ट, है ना, टेस्ट के रूप में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ है। तो लाहौर 1929 में हुआ था। फिर कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये दिया गया था बारदोली। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो इसका हो जाएगा श्रमिक वर्ग किया गया, मध्यम वर्ग किया गया और कृषक, मतलब इस सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, 7 नंबर में है आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति किस नाम से जाना जाता है। तो ये कहा जाता है क्या जी, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो ये 1990 में हुई थी, ठीक है, 1990 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है गुटेनबर्ग, है ना, गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक में छापी गई थी। तो ये बाइबिल में छापी गई थी। विश्व सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ये चीन में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं 11 नंबर में मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। तो एड्रीन है, ठीक है। बिहार में अति दोहन जल दोहन से भूमिगत किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। किसका बढ़ा हुआ है। तो आर्सेनिक का बढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न में है संविधान की धारा संबंध किससे है। तो संविधान की सब संबंध जो है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण से है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर फैलाव है वन, है ना। तो ये हो जाएगा 70%, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में है 7 नंबर में एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो ये पड़ता है बॉक्साइट का। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा किस विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो ये है राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है कि कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग है तो खिलौना, ठीक है। किस देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुआ है। तो ये हुआ है 5, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो एक हो जाएगा 6283 किलोमीटर। कह रहा है 20 नंबर में तल चीन
की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसको स्थानिक ऊर्जा कहा जाता है बाबू। नेक्स्ट आते हैं 61 नंबर में 21 नंबर में, जब हम लैंगिक विभाजन की बात हम करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो ये होता है समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुष में दी गई असमान भूमिकाएं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? तो यह जो है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्ता के समझदारी सही क्योंकि है देश में एकता की कमजोर करती है। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीतिक ने किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देश में आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में फैली हुई है? तो ये है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, इसमें है कि लोकतंत्र, है ना। एक मिनट कहाँ चला गया? लोकतंत्र, अरे लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? तो ये राजनीतिक दल को माना जाता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो ये होता है संसद और विधायक पे, संसद और विधायक पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि भारत जनता दल यूनाइटेड, है ना, पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1999 ईस्वी में, ठीक है। अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो एक कृषि हो जाएगा, है ना, कृषि। नेक्स्ट आते हैं, क्या हो रहा है? अच्छा, 61 नंबर में है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है क्या कहलाता है? तो ये विकसित कहलाता है, ठीक है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक होता है? तो ये पटना का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है 35 नंबर में कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला है, ये है, पेट्रोल है, ये है, और विद्युत है। मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में है 37 नंबर में, कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कहता है किसी वस्तु या सेवा वस्तु 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो ये कर सकता है राज्य आयोग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अर्ध केंद्र कहा जाता है। आ रहा है समझ में बच्चे लोग? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और कहता है किस राज्य वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश में, है ना।
नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो एक घड़ियाल पाया जाता है, ठीक है। टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टैक्सोल का उपयोग होता है क्या? कैंसर में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, टैक्सोल है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि चरक किससे संबंध है, किस देश से संबंध है? तो ये भारत से संबंध है ना। कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से भारत का वर्गीकरण किया गया बाबू। तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 46 नंबर में है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार किया गया है? तो ये है 7% आया हुआ है। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो ये जो हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, ये तो हाँ बताए हैं, एक मिनट। भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन जीवों तथा प्रतिपूर्ति संसाधन से, ठीक है। फिर कहता है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये हुआ था विश्व आपदा कन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है मैंग्रोव सबसे अधिक विस्तार किस देश में है? किस? तो सुंदरबन में, ठीक है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कितना भाग में? 20.60, ठीक है, 0। अब कहता है 53 नंबर में पूर्वोत्तर राज्यों व 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र कितना प्रतिशत वन है? तो बताओ कितना प्रतिशत है? तो 60.11, ठीक है। कहता है 51 से 81, ठीक है, लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो ये हो जाएगा 35,500, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कह रहा है एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? तो ये हो जाएगा 4 अरब, ठीक है। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो ये हो जाएगा 33%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है कि कुनैन किस रोग की दवा है? तो कुनैन हो जाएगा मलेरिया का। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ये होता है सिंकोना वृक्ष से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ, कहते हैं बाघ परियोजना कब मनाया जाता है? तो 1973 में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भाई बाघ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो घड़ियाल का प्रजनन केंद्र है मुरैना में, ठीक है। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो भाई ये हो जाएगा कानन है ना, नंदन कानन जो पड़ता है क्या? उड़ीसा में पड़ता है। 63 नंबर में है कि संकट ग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है क्या चीज़ भाई? तो रेड डाटा बुक कहलाता है। भारत साल किस वन का वृक्ष है? तो साल जो हो जाता है पतझड़ का। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हॉटस्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो ये हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स ने। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित 1946 में कहाँ विकसित हुआ था? तो ये भाई हुआ था नीलगिरी में, ठीक है। कहाँ हुआ था? नीलगिरी में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है ना
वन जीव है ना, वन जीव बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई? तो ये हुआ था 1952 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है कि फ्लाई बोर्ड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये जर्मनी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या चीज़ कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था कब हुआ था? तो 1900 लगभग 86 ऐसे ही हुआ था। सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 71 नंबर में है कि किस खनिज को है न, किस खनिज को औद्योगिक जननी कहा जाता है? तो एक कहा जाता है लोहा को। लोहा के बगैर क्या है? नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है बाबू? तो ये हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए। ठीक है। तो एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट से। कहता है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा क्या? कर्नाटक। क्या? कर्नाटक है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। आप लोग सेट मारते रहिए है ना, देखिए कितना जा रहा है आंसर नहीं देख के। ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आधात्मिक खनिज का एक उदाहरण है बाबू? तो ये हो जाएगा अभ्रक का। ठीक है। किसका? अभ्रक का। नेक्स्ट प्रश्न है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा मैग्नीज का। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है ना इनमें से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज हो जाएगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम का किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कह रहा है कौन सा लौह अयस्क का एक प्रमुख प्रकार है बाबू? तो ये हो जाएगा हेमेटाइट का। ठीक है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग पाया जाता है 100 खनिज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा है ना, सौरभ एकेडमी। अगर नोट्स लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा। ठीक है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है बाबू मैराथन क्लास है ना। कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन सा देश सम्मिलित हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया। कौन हुआ था? ऑस्ट्रिया है ना। जलबराइन की एक संस्था थी। क्या चीज़ का थी बताओ तो ये व्यापारियों की थी। किसका? व्यापारियों की है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्सन था। कौन था? निक्सन था है ना। अब गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है। और हुआ 1913 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी, ठीक है, उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस अर्थव्यवस्था को लागू की गई है? तो ये हो जाएगा किसका?
मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल जो है में औद्योगिक इकाई के किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया है? तो ये मूल रूप से किया गया है शहरीकरण को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, कहता है विश्वव्यापी, ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में, ठीक है। आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय का अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है एल्युमिनियम, एक मिनट क्या हो गया, कहता है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बताओ। तो एल्युमिनियम बनाने में जो पड़ता है किसका? बॉक्साइट का। किस देश में तांबे का कुल भंडार है? तो ये है 10 करोड़ टन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। तेरह नंबर में है, कहता है प्राकृतिक संपदाओं किसका भंडार है? तो एक कोयला का है, ठीक है। यूरेनियम, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है बाबू? तो ये हो जाएगा यूरेनियम का जो प्रमुख स्थान जो हो जाएगा जादूगोड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। 15 नंबर में है, इसका भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। क्या? राजस्थान में, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का विस्तार है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या? किसका मंथन, किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिम मैन का काम है, ठीक है, जिम ने बोला था। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1955 में हुआ था। कुनेश्वर स्थान है ना, कुनेश्वर स्थान जो किस जिला में स्थित है? तो भाई दरभंगा में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। एक नेक्स्ट प्रश्न है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना ली। तो ये बिहार में बना लिया, ठीक है। नस्ल के आधार पर जीव शास्त्र है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अब कहता है कि ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ये सरपंच होता है। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ बाबू? तो ये 1918 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1975 में भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देश के अंदर आपातकाल को लागू हुआ था। अब बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किस निम्नलिखित में से किसको दिया था? तो जयप्रकाश को दिया था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, चिपको आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? अब देखो तो आग लगाना, आंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण की अनुमति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, तो ये कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से ये नहीं है, ठीक है, बाकी सब है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें से क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और विशेष मनोवर्ती, ठीक है, उपर्युक्त तीनों हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अरे क्या हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र की एक शासन जिसमें से क्या है, तो ए हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और विशेष मनोवर्ती, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, है ना। लोकतंत्र जनता का, है ना, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन या कथन किसकी है, तो एक जो बोला था अब्राहम लिंकन। कौन बोला था? अब्राहम लिंकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, कहता है कि भारत योजना आयोग कब हुआ था, कब गठित किया गया, तो एक किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। सतत विकास योजना, तो ये सतत विकास होता है केवल अपने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, कहाँ गया? हाँ, नरेगा एक कार्यक्रम है, तो नरेगा जो हो जाएगा एक राष्ट्रीय स्तर पर। और उसके बाद है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, तो ये उपभोग, व्यय और विनियोग योग के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, तो ये हो जाएगा 34 नंबर में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो ये 1935 में हुआ था। कौन सा बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न में है कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो बिहार को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, तो विश्व बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 37 नंबर। कहता है कि यदि किसी वस्तु का सेवा या मूल्य 20 लाख से अधिक या 1 करोड़ से कम, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा, तो ये करेगा राज्य आयोग के पास, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है बाबू, तो ये हो जाएगा अत्यधिक वर्षा होने के कारण। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्या? महासागर की तली पर होने वाले कंपन को कहा जाता है सुनामी। अगर पृथ्वी पर होगा तो भूकंप, ठीक है। 41 नंबर में है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये 1920 में हुई थी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था भाई, तो हम्फ्री डेम्पी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1907 में हुआ था। तो इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष का वयस्क मताधिकार प्राप्त कब हुआ था, तो ये उस समय हुआ था 1918, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था बाबू, जब समाप्ति हो गया था तब, है ना। 1418 चला था प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद है 45 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1881 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ है, तो एक कलकत्ता में हुआ था जूट मिल का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो 1814 में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो 1771 ईस्वी में। कब हुआ? 1771 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा की मिल का स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये कब हुई थी, तो 1854 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो 1910 में हुई थी। 51 नंबर में है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार
किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था 1838 में। कहाँ चर्चित आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये लंदन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानूनी कब पारित किया गया? तो 1948 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 में हुआ था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हॉबिन्स ने किया था। जॉन हॉबिन्स ने किया था। ठीक है। उसके बाद है, पावर लूप का आविष्कार किसने किया था? तो भाई एडमंड कार्टराइट ने किया था। कार्टराइट ने किया था, एडमंड कार्टराइट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि स्पिनिंग मायूल का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डम्फी ने किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था बाबू? तो वाष्प इंजन का जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। पूंजीपति वर्ग के किस वर्ग का शोषण हुआ था सबसे ज्यादा? तो श्रमिक वर्ग का हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कौन सा सामाजिक पूंजी वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो ये मध्यम वर्ग के आया है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे अधिक होता है महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 65 नंबर में है, आधुनिक काल में औद्योगिक क्रांति किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया गया है? तो ए शाहरी का किया गया है ना। कहता है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो ये जो किया गया है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था से, है ना। कहता है नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव होता है? तो एक ज्ञान से होता है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ये विस्तृत क्षेत्र को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में है क्या कि सामंती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो ये हो जाएगा गतिशील प्रवृत्ति की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनाज रखने के लिए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। अब देखो इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका जो है किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज का है। ठीक है। नेक्स्ट, पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1786 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 74 नंबर में, अंग्रेज यात्री राल्फ पिच पटना कब आया था? तो ये आया था 1856 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? तो ये उज्जैन के समय में बनी थी। विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1863 में हुआ था। ठीक है बच्चों। उसके बाद 77 नंबर में है कि भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था?
तो ये हुआ था लंदन में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है बाबू, तो ये हो जाएगा लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ 89 नंबर में, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था ना। उसके बाद घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये यहूदी के लिए किया जाता था, ठीक है बाबू। हाँ आप लोग इस चैनल को है ना लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सौरभ एकेडमी 7857 को। अगर आपको नोट्स लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है। इसमें जो है ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिल जाएगा। नेक्स्ट है काउंट कबूर, है ना। काउंट कबूर जो है, अरे क्या हो गया, काउंट कबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। बिस्मार्क क्या था, तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न में है कि बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब और कब हुई थी, ठीक है। तो ये हुआ था नवंबर 1917 में। कब हुई थी भाई, तो 1917 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं ना। कहता है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था भाई, तो ये पुर्तगाल था। कौन था, पुर्तगाल। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, तो ये आता है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है, ठीक है। रंपा विद्रोह कब और कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था, तो ये 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी है, तो ये प्रगतिशील प्रवृत्ति से। 9 नंबर में है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों का समाप्त करने के लिए हुआ है, तो ये हुआ था यूरोपियन संघ को। किसको, यूरोपियन संघ को, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम है, सबसे बड़ा तोहफा क्या है, तो इसका हो जाएगा, कौन बोला था, मार्टिन लूथर ने बोला था। वन अस्थिर रिपोर्ट के अनुसार भारत वन का विस्तार कितना है बाबू, तो 20 लाख भौगोलिक क्षेत्र पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है कि सौर ऊर्जा एक संसाधन है, किसका है, तो बाबू आज सौर ऊर्जा जो हो जाता है एक में अचक्रीय, मतलब क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं ना, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में नवीकरणीय हो जाएगा ना बाबू, हाँ सौर ऊर्जा नवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है। अब देखो समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो बाबू ये हो जाएगा 12.2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड में। किस राज्य में है, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि लौह अयस्क का एक प्रमुख कारण क्या है, तो लौह अयस्क का है हेमेटाइट है। फिर बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये बाजरा का है जो राजस्थान है। अब भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, तो ये चाय का है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट में है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो
रेल सेवा उपलब्ध है बाबू। तो ये कलकत्ता से दिल्ली में, ठीक है। वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ये नाटो हुआ था, ठीक है। हाँ, एक उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। तो ये हो जाएगा लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, है ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय शासन राजनीति निर्देशक सिद्धांत का संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। सोवियत संघ का विखंडन वर्ष क्या है? तो सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है 1989 ईस्वी में, ठीक है। कहता है दल बदल कानून, है ना, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो ये जो होता है संसद एवं विधायकों पर, ठीक है। राजनीतिक दलों की मान्यता उसका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? तो ये निर्वाचन आयोग से, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं करता है? तो ये जो करता है अफसरों की बहाली संबंधी कार्य, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रति लोगों की है। तो क्या है? आस्था की। 15वीं लोकसभा का चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? तो ये 202 थी। श्रीलंका में संघर्ष करता है क्या चीज? तो लीटो सरकार के बीच, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है क्या? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो एक कृषि प्रधान थी। फूट डालो और राज करो का नीति कौन अपनाया था? तो अंग्रेजों ने अपनाया था। उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है? तो मूल्यों का योग एवं विधि है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो मालिक है, ठीक है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था क्या है? तो एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, ठीक है। उसके बाद राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है? तो ये सहकारी बैंक है, ठीक है। आप लोग जितना से जितना अपने दोस्तों को शेयर ग्रुप में कर दीजिएगा, है ना। कह रहा है नरेगा जो है पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, क्या कारण है बाबू? तो बिचौलियों का, ठीक है। WTO का विस्तार क्या है? तो WTO का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, नेक्स्ट में है उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु का। तो ये हो जाता है गुण का, मात्रा का और निर्माण सामग्री का। मतलब क्या? उपयुक्त तीनों हो जाएगा। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आयताकार, ठीक है। कह रहा है 23 दिसंबर 1972 को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक नई भूकंप आए? तो ये आया था निराकन में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर में, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये 1861 ईस्वी में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो किया था ट्रांस्की ने किया था, लाल सेना का गठन। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर में, वार एंड पीस किसकी रचना है बाबू? तो ये टॉल स्टाइल का है, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो
तो नवंबर 1917 में हुई थी। तो लेनिन का मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है बाबू? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, नहीं रूस का राजा। ठीक है, राजा होता है। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी जो था नहीं था, तो एक कार्ल मार्क्स नहीं था, लुईस सोलामार, सेंट रायमन, रॉबर्ट ओपन था, लेकिन ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी भाई? तो ये जर्मनी और रूस के बीच हुई थी। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1867 ईस्वी में हुआ था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था भाई? तो ये 1921 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के शासक जो था जार निकोलस द्वितीय था। वैज्ञानिक समाजवाद है ना, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था भाई? तो ये किया था लॉर्ड मार्क्स ने किया था। ठीक है बाबू, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लेनिन ने। कौन किया था? लेनिन ने किया था। उसके बाद है दास कैपिटल है ना, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल, एक मिनट, दास कैपिटल जो रचना है कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो ये लेनिन ने लिखा था। कौन लिखा था? लेनिन ने। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो ये दास कैपिटल को कहा जाता है। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लेनिन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1843 ईस्वी में। ठीक है, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। तो कौन दिया था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कहता अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन है बाबू? तो ये है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में हुआ था। एक बार इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, है ना, दो एग्जाम से पहले। ठीक है, नेक्स्ट में है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने। अब खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई थी? तो 9 जनवरी 1905 को, 9 जनवरी 1905 को। भारत द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1889 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये पेरिस में हुआ था। चेका क्या था? तो चेका एक प्रकार का गुप्त पुलिस संगठन था। ठीक है, गुप्त पुलिस संगठन था। अब स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो स्टालिन की जो मृत्यु हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ था 1883 ईस्वी। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो ये लेनिन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं।
हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि रूस जापान है ना, रूस जापानी युद्ध कब हुआ था बाबू? तो 1904 से 1905 में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये लंदन में हुआ था। रॉबर्ट ओपन कहाँ के निवासी था बताओ? तो ये था इंग्लैंड का। कहाँ के था? इंग्लैंड का। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है बताओ बाबू? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। 80 नंबर में है कि हिंद चीन है ना, एक मिनट, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो एजा पुर्तगाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या? लाइक सब्सक्राइब सौरभ एकेडमी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। इसमें जो है ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, आइए पहला इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन कौन किया था? अवलंबन है ना, किसने किया था? तो ये जो किया था लव एवं रक्त का नीति जो है प्रतिपादन कौन किया था? तो ये जो किया था बिस्मार्क ने कहा था। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये रहा यूनान का। किसका रहा बाबू? यूनान का। ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस है जो टॉलस्टॉय का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो हुआ था 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, एक मिनट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हुआ था दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। जमशेदजी टाटा के द्वारा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो ये महानगर पर है। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर किसको कहा जाता है बाबू? बिहार में, है ना। तो ये पश्चिमी क्षेत्र वाले हिस्से को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, 10 नंबर में गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है बाबू? तो ये बरौनी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो है सतलज नदी पर है अवस्थित है। अवताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? तो ये बरौनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? मैंग्रोव सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में है बाबू? तो ये सुंदर वन में है। ठीक है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो ये लगभग हो जाएगा 150, है ना। लगभग अगर बोले तो 150 ऐसे 100 खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एक मिनट, भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये भाई 2/3 है। ठीक है, भारत में किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो ये अमेरिका में उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज महासागरों में संबंधित किससे है? तो हाँ, चेन्नई से है। चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो ये सीमेंट उद्योग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है बाबू कि बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा 2। ठीक है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो पंचायती राज संस्था के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे बाबू? तो ये हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों में दी गई असमान भूमिकाओं से। ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है तो 50% है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ये जो संबंधित नहीं, मजदूरों के शोषण से मुक्ति से। ठीक है। बोलीविया के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो ये था पानी के कीमत में वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक दल के आशय क्या था? तो ये व्यक्तियों के समूह से है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में है, लोकतंत्र सभी नागरिक को देता है तो क्या देता है भाई? तो समान अवसर का। ठीक है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 71 करोड़ है। ठीक है। आप लोग इस वीडियो को मैराथन क्लास एकदम जरूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, है ना। लोकतंत्र की सफलता का निर्भर करती है किस पे बाबू? तो ये नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, है ना। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 31 नंबर में, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आबादी के बाद क्या है? तो घटाया गया है। दादा भाई नौरोजी का सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है तो ये लगाया जाता है 1868 में। चेक एक प्रकार की क्या है? तो चेक एक प्रकार की जो है क्या है? साख है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, हाँ नेक्स्ट प्रश्न में है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं तो 24 आवर घंटा निकाले जा सकते हैं। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारतीय का वित्तीय राजधानी ये जो कहा गया है मुंबई को। ठीक है बाबू। 36 नंबर में है, सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय कब बनी है? तो ये 1918 में बना है। रोजगार एक सेवक एक दूसरे को है क्या है? तो बाबू परस्पर है। ठीक है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है, ये हो जाएगा बी नंबर, है ना। व्यापार, पूंजी, तकनीकी का हस्तांतरण और सूचना प्रवाह देश का अर्थव्यवस्था का विकास अर्थव्यवस्था के साथ, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि कौन सा मानव जनित आपदा है? तो ये हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। स्थल, है ना, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भूकंप के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में
पारित हुआ था? तो ये 1929 ईस्वी में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना किया लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1920 नागपुर में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस आंदोलन को शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में दांडी में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने किया था? कि कौन किया था? तो ये किया था 1925 में केवी हेडगेवार ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि वल्लभ भाई पटेल सरकार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है? तो बारदोली में दिया गया है। भारत के खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये बैमोस चंद्र बनर्जी था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1916 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती दिया था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना क्यों किया था? 1929 ईस्वी में किया था। गांधी जी भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था चंपारण में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये जो किया था M.N. राय ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादक किया था? तो ये जो किया था अंग इंडिया, है ना। महात्मा गांधी की उपाधि किसने किया था? कौन दिया था नाम इसका? तो ये किया था सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? तो ये 1909 में किया गया है। किसे सीमांत गादी या बादशाह खां कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अली जो है मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व था? तो ये जो था मोपला विद्रोह। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भारत को वापस आया था। तो ये जो आया था 1915 ईस्वी में। कब आया था? तो 1915 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 1906 ईस्वी में। कब हुआ? 1906 में। और हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? तो किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। कौन किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। 71 नंबर में है कि स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष जो था चित्तरंजन दास था।
साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो आया था 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। 73 नंबर में चौरी चौरा कांड कब घटी हुआ? तो ये चौरा चौरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन था? तो उस समय जो था एक में सर साइमन था। कौन था? सर साइमन था, है ना, उल्टा लिखा गया थोड़ा सा। देखो 75 नंबर में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था? तो ये था ए हुम, है ना, ए हुम। लॉर्ड हार्डिंग के बंगाल के विभाजन कब वापस लिया था? तो ये लिया था 1911 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में था हाँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये जो हुआ था मुंबई में हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया है? तो ये किया गया है 1878 ईस्वी में, ठीक है। उससे बाद है 89 नंबर में बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये जो 1905 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? तो ये जो किया है सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिएगा, सौरभ एकेडमी 7857, और नोट्स के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट। पहला प्रश्न है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्रीय शामिल नहीं है? तो ये जो हो जाएगा चीन शामिल नहीं है। बीना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये बीना कांग्रेस जो हुआ था 1815 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध, है ना, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो ये हुआ था क्या? सार्क, है ना, सार्क हुआ था। नरोत्तम सिंहाणु के किस देश के शासक थे? तो ये जो था कंबोडिया का, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स वाट ने किया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने किया था? 1907 में। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कहता है ने किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूज डील को लागू किया था? तो FD रूजवेल्ट ने किया था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी में, ठीक है। 1991 में कौन सा अस्तित्व आया है? तो यह WTO, ये तो हो जाएगा D नंबर, है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र संबंधित नहीं है? तो ये बैंकिंग नहीं है, बाकी सब है। मत्स्य पालन, खनन और वन है। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सेलम किस उद्योग केंद्र है? तो ये जो हो जाए आयरन और स्टील का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय का अंश क्या है? तो औसत आय है, ठीक है। अब कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, ठीक है। अब बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। एक मिनट। थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, इसके लिए सॉरी भाई। क्या क्या हो गया था ना। राष्ट्रीय आय का आर्थिक
क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो सार्वजनिक उपक्रमों की आय, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो ये पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित किससे? तो कृष्णा से, है ना। अब 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, है ना। तो ये बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या था? तो ये था केबल का टूट जाना, है ना। उसके बाद बाढ़ क्षति पहुंचाती है किसको? तो ये सबसे ज़्यादा पहुंचाता है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपर्युक्त सभी को, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 27 नंबर में, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो सड़कों से संबंधित है, ठीक है। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए किस पर? तो उच्च भूमि पे जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि नेक्स्ट प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो ए बाबू जनता दल यूनाइटेड है। पंचायत के चुनाव में कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की पंचायती राज शुरुआत हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था राजस्थान में, नागौर जिला में 73वां संविधान संशोधन में, ठीक है। 1975 में भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो ये हुआ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद है धर्म समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो ये सांप्रदायिक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्ता में समझदारी का सही है क्योंकि जो है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। नेपाली में संसदीय संगठन का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो हो जाता है भारत और नेपाल के बीच संबंधों का बेहतर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में है कि भारत में इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा भंडारक है, उत्पादक है? तो ये हो जाता है झारखंड, ठीक है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है क्या? तो सबसे ज़्यादा है राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, कहता है बिहार में पहली नदी घाटी परियोजना की कौन सी है? तो ये हो जाता है कोसी नदी घाटी परियोजना। सुंदर वन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ये विद्युत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। चावल क्या है? तो चावल एक प्रकार का खरीफ फसल है। 45 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा लिस्को की, है ना। 46 नंबर में कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अभ्रक से। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लीची के उत्पादक के लिए बिहार में कौन सा दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली। आयरन उपभोक्ता के अंतर का उपयोग होता है क्या चीज़? तो बचत कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
इनमें से कौन सा व्यापारिक बैंक की शाखा का प्रकार नहीं है? अस्थायी है, चालू है, ए नहीं है, अधिक विकर्षण है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो ये होता है दीर्घकाल, है ना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में है, कहता है कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ये शिक्षा का हो जाएगा। इनमें से कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ये ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण कब हुआ था? तो ये 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, है ना। खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल चावल है। कहता है रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल गन्ना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला है जो गुजरात में पड़ता है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था। इंग्लैंड, नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड की मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया था? तो एक कैप्टन ने किया था। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती थी। अब लाल सेना के गठन कौन किया था बाबू? तो एक किया था ट्रांस्की ने। कौन किया था लाल सेना का गठन? ट्रांस्की ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि ताख की हरमान दाजी साहिब कहाँ के स्थित था? तो ये था पटना का, ठीक है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति संबंध अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से है? तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत 22 मार्च को। उसके बाद है, सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये सोनपुर में होता है, बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सासाराम किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो ये शेरशाह सूरी का है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन ने किया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, सेडान कब हुआ था? तो ये हुआ 1870 में। हिगेल कौन था? तो हिगेल दार्शनिक था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता जाना जाता है। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो 1905 में किया गया था। 76 नंबर में, किस भूपंगीय तरंग की गहनता का सबसे कम होती है? तो ये होता है एक्स तरंग का, ठीक है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों पर होता है? तो 97% होता है, ठीक है। कितना? 97% होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, एग्जाम के पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, मैराथन क्लास सोशल साइंस का। बिहार जो है किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो ये जो नहीं है भाई, पुनपुन पर नहीं है। सोन पे है, गंडक पे है, कोसी पे है ना, पुन पे नहीं है, ठीक है। 89 नंबर में, गेहूं फसल क्या है? तो गेहूं फसल एक राबी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 80 नंबर में है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस बलवंत राय मेहता जो है
समिति का संबंध में से किसमें है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। लास्ट क्वेश्चन हो गया। इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा, है ना, और जहाँ से जहाँ तक हो अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, ठीक है। जब तक कि जय हिंद जय भारत।